नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनेति नामिने। नमो आचार्यपदाय नितयकृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भागवतम के नौवें स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 2 का पाठ करेंगे। इस श्लोक सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं। श्री सुखवाच तस्यम् अपि भगवान एष साक्षात् ब्रह्मा मयि हरि अंश अंशेन चतुर्य अवगत पुत्रत्वं प्रातार्थिता सुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञाया। कहते हैं देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंश तथा अंशों के अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। अनेक उनके पावन नाम श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न थे। सुविख्यात अवतार महाराज भरत के पुत्र के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। भगवान श्री राम तथा उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व हैं, ना कि जीव तत्व। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक अनेक रूपों में अपने आप को विस्तार करते हैं। ये राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये विष्णु तत्व है, ये जीव तत्व नहीं है। और अपने आप को भगवान विष्णु ने 4 भागों में विभाजित किया। हम जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र का एक नाम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अर्थात जिसका मर्यादा पुरुषों में उत्तम हो उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र साक्षात श्री हरि इस अवतार, इस मनुष्य के रूप लेकर के आए और हमें सिखाएं कि हम किस प्रकार से सेवा करें, किस प्रकार अपने मर्यादा का उल्लंघन ना करते हुए मर्यादा में रहें। तथा लक्ष्मण हमें सिखाते हैं, लक्ष्मण के रूप में हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हम उस भागवत का सेवा करें दासत्व के रूप में और पूरी जीवन उसके लिए समर्पित कर दें। तो भरत महाराज हमें सिखाते हैं कि जब हम सेवा करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे तथा उस पर पूरे जीवन को समर्पित कर देंगे तो हमें कुछ अनुकूल और कुछ प्रतिकूल देखने को मिलेगा। तो हम किस प्रकार से हर अवस्था में भगवान का सेवा करें। तथा शत्रुघ्न हमें वो सिखाते हैं कि जिसका तिरस्कार भी किया जाए, उसका भी अगर यदि वो सच्चा भगवान का भक्त हो तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। इन चारों कुमार ने हम साक्षात भगवान 4 कुम्हार के रूप में हमें पूरे जीवन जीने का शैली सिखाते हैं।
अपने से। तो श्री रामचंद्र का नाम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो आप पिता की आज्ञा से जब महाराज दशरथ के आज्ञा से उन्होंने वनवास चले गए तथा उनके साथ माता सीता, लक्ष्मण और भरत, लक्ष्मण और तीनों चले गए वन में। तो माता सीता हमेशा भगवान की सेवा करती है। वह कभी भी भगवान से विमुख नहीं हुए, कभी भी भगवान से अलग नहीं हुए और कभी भी उन्होंने भगवान की सेवा में कोई त्रुटि नहीं रखी। परंतु जब हमारा विचार भगवान की सेवा से अलग करते हैं, भगवान से अपना दृष्टि को हटा करके हम किसी और चीज के ऊपर जैसे दृष्टि डालते हैं, किसी और चीज को हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा दुख प्रारंभ हो जाती है। ये माता सीता से हमें सीखने को मिलता है। जब मारीच रावण का मामा वह एक सोने का हिरण के रूप में आई और सीता माँ का दृष्टि उस पर पड़ गया। जैसे सीता माँ उस चीज को श्री राम के चरणों से दृष्टि को हटा करके उसमें दृष्टि डालें और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वह उसे चाहिए, वह उसको ले जाएंगे अयोध्या नगरी। देखिए, प्रारंभ जैसे ही भगवान के चरण कमलों से दृष्टि हटी, तैसे ही सीता माँ का दुख प्रारंभ हो गया। और जैसे उसको लेने के लिए चल गए इधर भगवान श्री हरि, श्री रामचंद्र जी, तो तभी रावण ने आके साधुओं का भेष लेकर के सीता माँ का अपहरण कर लेता है और सीता माँ का दुख आसानियां होने लगता है। सीता माँ का दुख के कारण ये भी हमें उदाहरण मिलता है कि सीता माँ का जैसा दुख किसी को ना दे। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि हम भगवान के चरण कमलों में जब तक रहेंगे तब तक हम आनंदित रह सकते हैं। ज्यों ही हम भगवान के चरण कमलों से अपने दृष्टि को हटा करके अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए या किसी और कार्य के लिए उसका उपयोग करना चाहें, तो हमारा दुख प्रारंभ हो जाता है और हमें दुख भोगना पड़ता है। लक्ष्मण जी हमें और भी बहुत सारे लीला हैं जो श्री रामचंद्र हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन ना करें। जब माता सीता का स्वयंवर होने लगा, तभी से श्री रामचंद्र ने, राजाओं का अधिकार रहता है कि वो एक से अधिक शादियां कर सकते हैं, परंतु श्री रामचंद्र ने शुरू में सीता माँ को वचन दिए कि वह एक ही विवाह करेंगे, वो सीता माँ के साथ, और दूसरा विवाह नहीं करेंगे क्योंकि यह मर्यादा है। तथा लक्ष्मण जी हमेशा सेवा करते थे श्री रामचंद्र का, और उन्होंने जैसे ही जिधर गए उधर श्री रामचंद्र के साथ लक्ष्मण गए। लेकिन भरत जो थे वो भी भगवान का परम भक्त थे, भागवत थे, लेकिन भरत महाराज के ऊपर बहुत सारे उलझने, बहुत सारे शंकाएं, बहुत सारे अनुकूल पद्धति के अनुकूल अवस्था को लेकर के उन्होंने जिए और हमें सिखाएं कि कैसे अनुकूल परिस्थिति में भी भगवान की सेवा करना चाहिए। आप सभी राम दरबार तो गए ही हैं, राम दरबार में देखे ही हैं, परंतु राम दरबार में भरत का फोटो या भरत का विग्रह कहीं नहीं रहता है। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी का विग्रह रहता है।
भरत का विग्रह नहीं रहता है, क्योंकि बहुत ही अयोध्यावासी भगवान भरत के विरुद्ध थे। बहुत का कहना था कि भरत महाराज के कारण ही श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ। भरत महाराज का ही षड्यंत्र था कि उसे वनवास दिलाएं और अपने राज भोगे, परंतु भरत महाराज इसे कतई स्वीकार नहीं करते थे। भरत महाराज मामा घर चले गए थे और इधर ये सब कांड हुआ। परंतु जब सुमंत ने उसको छोड़ने के लिए गए भगवान श्री राम को अयोध्या नगरी के बाहर, राम लक्ष्मण और माता सीता को, तभी उन्होंने कुछ पूछा। सुमंत ने कहा कुछ संदेश है क्या महाराज के लिए? तो सुमंत लक्ष्मण बोले उसे क्या संदेश सुनाना है, उसके लिए तो एक ही संदेश है, क्योंकि वो बहुत क्रोधित थे लक्ष्मण जी। आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जी शेष का अवतार है। तो वो कहते हैं कि उसे क्या संदेश सुनाना है, वो तो संदेश सुनाने का लायक नहीं। हाँ, अगर सुनाना है तो ये सुना देना कि आज से वो मेरा पिता नहीं और आज से हम उसका पुत्र नहीं। राम जैसे राजा को निकाल के भरत को राज अभिषेक करवा रहे हैं, तो आज से वह पिता मेरे लिए मर गए, ये संदेश सुना है। सुमंत जब आए दशरथ महाराज के पास, तो दशरथ महाराज को बोलने के लिए उसे संकोच होने लगा कि क्या हम ये बोलेंगे, क्या ये उचित है। परंतु सुमंत ने वह बात भरत महाराज को कह दी कि आप जाओ, आपके लिए यही संदेश है। लक्ष्मण कुमार ने हमें ये संदेश दिया कि आज से तुम मेरे पिता नहीं और हम तेरा पुत्र नहीं, आज से तुम मेरे लिए मर गया। इस बात को सुन करके दशरथ महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े जमीन पर और वह मृत्यु को प्राप्त कर लिए। मृत्यु प्राप्त होने से पहले उन्होंने मंत्रीगण एवं सुमंत को एवं वशिष्ठ ऋषि को बताएं कि ये सब जो भी हुआ है यह भरत के कारण हुआ है। भरत हमारे कुल का नाश किया और भरत के कारण से हमारा परिवार बिखर गया। इसलिए मेरा मृत्यु होने के बाद भी हमें मुख अग्नि या मेरी दाह संस्कार भरत के हाथों नहीं होना चाहिए। वह एक अपराधी है, दोषी है। देखिए भरत महाराज का यहीं से अनुकूल स्थिति शुरू हो गया। भरत महाराज को जब पता चला कि उसके पिता शरीर छोड़ चुके हैं, तो आए और वह जहाँ पर दाह संस्कार हो रहा था वहाँ पर भरत महाराज पहुँचे। मुख अग्नि करने के लिए भरत महाराज तैयार थे, परंतु उन्हें देख करके वशिष्ठ मुनि ने रोक दिया, कहा कि आप मुख अग्नि नहीं कर सकता है। परंतु क्यों? क्योंकि आपका पिता का ये इच्छा था। तो फिर उसका मुख अग्नि होता है शत्रुघ्न के हाथों और शत्रुघ्न उसका दाह संस्कार करता है। इधर भरत महाराज को बहुत ही खेद हुआ, बहुत ही दुख से पीड़ित थे, जबकि उसका इसमें कोई हाथ नहीं था। उसको पता भी नहीं था कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है। तो फिर उन्होंने चले गए रामचंद्र को लाने के लिए। रामचंद्र आए नहीं, क्योंकि अपने पिता को वचन दे चुके थे, रघुकुल नीति सदा चली आई, जान जाए पर वचन नहीं जाए। उन्होंने पिता को वचन देने के कारण वो आए नहीं। तो राजा के रूप में भरत महाराज ने प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों का धूली और चरणों का लकड़ी का जो पहनते थे, जिसको हम चप्पल कहते खड़म थे, उसे लेकर के आए और उसको
राजा के सिंहासन में उसे विराजमान किए और अपने कुश की लेटिया पर लेटे हुए रहने लगे। नंदीग्राम गांव में भरत महाराज एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। परंतु भरत महाराज का इतने विरोधी थे कि वह जैसे निकलते थे अपने कुटिया से बाहर तो आदमी लोग उसे पत्थर से मार रहे थे और बहुत गाली गलौज करने लगे कि यही है प्रभु श्री राम को वनवास देने का मूल कारण। ये अपने राजा बनने के चलते इन्होंने प्रभु श्री राम को वनवास दिया। परंतु बहुत कोई को मानना था कि इसमें भरत महाराज का कोई हाथ नहीं है। लेकिन अयोध्यावासी पूरे वैष्णव थे, क्योंकि भगवान के समक्ष रहने वाला वैष्णव ही रह सकता है, दूसरा कोई नहीं रह सकता है। तो भरत महाराज से हमें सीखने को मिलता है कि हम अनुकूल पद्धति में भी किस प्रकार भगवान का सेवा करें। भरत महाराज का सेवा का अवसर तो मिल गया, परंतु उसके क्रेडिट भरत को नहीं मिला, उसका क्रेडिट भरत को नहीं मिला। लेकिन वह पूरी तरह अपनी सेवा करने लगे, अपना जी जान लगा करके भरत महाराज का सेवा करने लगे। तभी श्री रामचंद्र का सेवा भरत महाराज करने लगे। भरत महाराज जब स्नान करने के लिए जाते थे नदी पर, तो उन्होंने 1 बजे रात को स्नान करने जाते थे, क्योंकि कोई देख ना ले, कोई पत्थर ना मारे बोल के। और क्योंकि सवेरे भोर होने के बाद 3-4 बजे तो अयोध्यावासी उठ ही जाते थे, गंगा नदी में स्नान करने चले जाते थे। उससे पहले भरत महाराज स्नान करके आ जाता था। और भरत महाराज ने 14 बरस तक खूब तपस्या करके भगवान श्री राम का सेवा की, और उन्होंने अपने राजकोष को जितना था उसे 14 गुना ज्यादा बढ़ा दिए। वो कैसे बढ़ाए? क्योंकि कहीं पे खर्चा, जब आदमी टैक्स भरने के लिए आता था तो उसे कहता था, तुरंत ले लेते थे भरत महाराज टैक्स, किंतु जहाँ खर्चा करने के बाद आता था तो भरत महाराज पूछते थे कि प्रभु श्री रामचंद्र के पादुका से पूछिए, उनके पादुका से पूछिए कि वह क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, राजा तो वह है। इस प्रकार से कंजूसी करते हुए भरत महाराज ने उसे 14 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। और जब सीता मां का हरण होता है तब श्री रामचंद्र बहुत दुखी होते हैं, परंतु यह साक्षात भगवान है, क्या भगवान दुखी होंगे? नहीं हो सकते ना। लेकिन यह भगवान हमें सिखाते हैं कि जीव जब ईश्वर से अलग होता है तो उसे कितना दुख होता है। ये प्रकट कर रहे हैं श्री रामचंद्र सीता मां को खोजते हुए। लक्ष्मण हमेशा क्रोधित होते हैं। और एक चीज ये, भरत महाराज जब आते हैं वहां पर रामचंद्र से मिलने के लिए, तो उस समय लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के उन्होंने भरत महाराज पर आक्रमण करते हैं कि भरत महाराज को मार दे कह के। भरत महाराज मारने के लिए आया, परंतु उसने एक शब्द कहे थे उस समय श्री रामचंद्र ने, कहे कि अरे प्रिय, उन्होंने कहा रुक तो जाओ, आने तो दो भरत को, उसके बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है, यहाँ पर क्यों आ रहा है। जब श्री रामचंद्र भरत महाराज रामचंद्र के चरणों में पकड़ के प्रार्थना करने लगे तो रामचंद्र ने उठ करके उसे गले लगा लिया और कहे भरत को, लक्ष्मण को कि ये है मेरी भाई। उसका कहने का तात्पर्य था कि जो बेवजह क्रोधित होकर के किसी वैष्णव का निंदा करता है वो मेरे भाई नहीं हो सकता है। इसे सुन करके लक्ष्मण महाराज पूरे झटके में पड़ गए कि क्या हुआ। इस प्रकार से विभिन्न कथाएं हैं, विभिन्न सीख है जो हम
रामचंद्र रामायण से सीख सकते हैं। तो हमें चाहिए कि आज रामनवमी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का जप करें, नामों का जप करें और उनकी सेवा करें और उससे कुछ सीख अपने ऊपर लें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, भागवतमल पुराण की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि।